गत समस्तौ व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायात् पुरुषः पुराणः। हाँ 15वां काम निकाल लें। चित्ते न किंचित कृतवान् त्वं देवकृतश्चेतस्येन सर्वम् हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम् सुखेन जीवत्यपि चित्तवाह्यः त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्यानि तेरमीषाम् बुधाधिपत्यं प्रतिना भविष्यन् तेनेपि चेद्व्याप्सदमुन्नतीदम्। कल 15वें काल में अपन ने देखा था कि भगवान आप अपने चित्त में कुछ भी नहीं रखते, लेकिन जो आपको अपने हृदय में धारण करता है उसको ऐसा लगता है कि इसने पूरे ही जगत को अपने हाथ में कर लिया है। और ये विचित्र है, और साथ साथ में आप चित्त से बाय होकर के भी सुख से कैसे जीवित हैं। इसमें विरोधाभास अलंकार के साथ में स्तुति की गई थी कि भगवान आपको जो अपने हृदय में धारण करता है उसकी सारी इच्छाएं शून्य हो जाती हैं। वो ऐसा लगता है कि उसने पूरे ही विश्व को प्राप्त कर लिया, इसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं। और आपका जो स्वरूप है चित्त बाय का अर्थ यहाँ पर अचिंतनीय है और आप सुख से जीवित रहते हैं, इसलिए ये विरोधाभास भी दूर हो जाता है। फिर दूसरे में कि भगवान आप त्रिकाल तत्वम अवय, तीनों लोगों तीनों काल के तत्वों को आप जानते हैं और तीनों लोगों के स्वामी हैं। ये संख्या इनकी इतनी होने पर ठीक है, लेकिन बोधाधिपत्यम प्रति ना, यानी ज्ञान साम्राज्य के प्रति उसकी सीमा करना ठीक नहीं है। यदि और भी तत्व होते, यानी त्रिकाल तत्व की जगह पे और भी काल होते, और भी लोग होते, तो अन्य भी आपके ज्ञान के द्वारा वो भी व्याप्त से आते हैं, उनको भी वो व्याप्त कर लेता। इसलिए ज्ञान की सीमा नहीं है, लोक की और काल की सीमा है। आपका ज्ञान तो असीमित है। आज 7वें काव्य को प्रारंभ करते हैं। नागस्य पत्युः परिकर्म रम्यन् नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानो रुद्रबिभ्रतश्छत्रमिवादरेण रुद्रबिभ्रतश्छत्रमिवादरेण। कोई आवाज नहीं आ रही, पढ़ नहीं पा रहे क्या? रुद्रबिभ्रतश्छत्रमिवादरेण रुद्रबिभ्रतश्छत्रमिवादरेण नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यन् नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानो रुद्रबिभ्रतश्छत्रमिवादरेण। नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यन्
नागम्य रूप से तवोपकारी तस्यैव हेतु सुखस्य भानो हृद्बिभ्रतश्छत्रमिवातरेण नागस्य पत्युः परिकर्म रम्यम् नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतु सुखस्य भानो हृद्बिभ्रतश्छत्रमिवातरेण पढ़िए। कवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए 17वें काम में कह रहे हैं, नाकस्य पत्युः रम्यम परिकर्म। नाकपति, नाक शब्द जो है स्वर्ग के लिए आता है। नाक नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामेव। ये इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने स्वर्ग के लिए लिखा है कि स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग के सुख जैसा होता है। तो आपने नाक सबसे परिचित हैं, लेकिन उसकी व्युत्पत्ति कैसी होती है? ना अस्ति अकम दुखम अत्र इति नाकः। क्या हुआ? जहां पर दुख नहीं है, अक शब्द जो है दुख के लिए आता है, ना अकः इति नाकः। इस प्रकार से नाक शब्द का वहां पर स्वर्ग है। तो जहां पर दुख नहीं है तो क्या होता है? वहां पर दुख नहीं होते तो जन्म का दुख नहीं होता। जैसा यहाँ पर जीव के लिए जन्म का दुख होता है, वैसा दुख नहीं होता। मरण के समय में भले ही वो सब छूट रहा है, वो दुख हो सकता है, लेकिन शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती और शरीर में कोई रोग भी पूरे जीवन पर्यंत नहीं रहते, और एक बुढ़ापे का दुख रहता है, वो भी वहां नहीं रहता। इस प्रकार से जो मनुष्यों के लिए जो दुख रूप है वो वहां पर नहीं रहते, इसलिए उनको ना अस्ति अकम दुखम अत्र इति नाकः। ऐसी जो है व्युत्पत्ति के अनुसार जहां पर दुख नहीं है तो उनका स्वर्ग का जो पति है तो वो नाकस्य पत्युः, वो रम्यम परिकर्म, भगवान की बहुत सुंदर सेवा करता है। कैसी सेवा करता है कि जब से भगवान का तीर्थंकर का 6 महीने पहले से ही, तो 6 महीने पहले भगवान अब 6 महीने बाद में गर्भ में आएंगे, तो 6 महीने पहले से ही वो आदेश दे देता है कि जाकर के उस नगरी की तैयारियां करो, वहां पर रत्नों की वृष्टि करो। तब से जो सेवा में लग जाता है। और उसके बाद में जब गर्भ कल्याणक होता है तो सारे देव उस नागपति के नेतृत्व में वहां पर आते हैं। फिर इसके बाद में देवियों को सेवा करने के लिए भेजता है, शोधन करने के लिए भेजता है। बाद में जब कल्याणक होता है तब फिर सारे देव वहां पर पुनः आते हैं। और इसके साथ में जब उनको भोजन आदि की सारी व्यवस्था करके चला भी जाता है, तो जब उनको वैराग्य होता है, वैसे तो जो 5 बालियती हुए हैं तो उनको राज्य तिलक आदि नहीं हुआ, लेकिन जिनको राज्य तिलक होता है उनके राज्य तिलक में भी वो आता है। उन्हीं के माध्यम से वहां पर उनके लिए राजा बनाया जाता है, उनकी नेतृत्व वहां पर उपस्थिति में, तो राज्याभिषेक भी उनका करवाता है। और इसके बाद में दीक्षाभिषेक करवाता है, और बाद में उनको जब केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान में भी आकर के वहां पर समोषण की तैयारी करवाता है, भगवान की वाणी का पान भी करता है, और निर्वाण कल्याण में भी आता है। इस प्रकार से पूरे जीवन भर, तीर्थंकर के जीवन भर वो वहां पर सेवा में लगा रहता है। तो
नाकस्य पत्युः रम्यम परिकर्म, यानी भगवान की बहुत सुंदर सेवा करता है। अगम्य रूपस तब उपकारी ना, लेकिन भगवान के लिए वो कुछ उपकारी नहीं है, वो सेवा करता है अगम्य रूपस। भगवान के स्वरूप को कौन जानता है? कोई नहीं जानता, इसलिए वो अगम्य स्वरूपस से, अगम्य रूपस से तब उपकारी ना, आपके स्वरूप को नहीं जानता है, इसलिए वो आपकी कुछ भी उपकारी नहीं है। कहने के लिए भले ही कह देते हैं कि उन्होंने आकर के भगवान के उपसर्ग को दूर किया और भगवान को केवल ज्ञान हो गया, वो तो एक नियोग जैसा है, उनके जीवन का उपसर्ग होना था, इसलिए उपसर्ग हुआ मुनि अवस्था में। वास्तव में वहां पर उनके लिए कोई उपकार उनका नहीं है, केवल कहने में नियोग के रूप में कह देते हैं। तो अगम्य रूपस तब उपकारी ना, वो वहां पर भगवान का जो स्वरूप है वो उपकारी नहीं है। फिर इसमें जो ऐसा दिया है, यदि उपकारी नहीं है तभी ही निष्फलम जाता, वो निष्फल हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो भगवान के ऊपर तो उपकार नहीं है, अपने ऊपर उपकार है, अपने ऊपर उपकार है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, भानो आदरेण छत्रम उद्विवृता एव, जैसे कोई सूर्य के लिए छत्र लगाए, तो सूर्य के लिए छत्र लगाएगा तो सूर्य तो इतना ऊपर है, उसको तो कुछ उसका फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन वो छत्र लगाएगा तो छत्र की छाया उसको स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। तस्सेव ससुखस्य हेतु, वो उसी के लिए सुख का कारण बन जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर इंद्र ने भगवान की जो सेवा की है, उससे भगवान का तो कुछ उपकार नहीं होता, लेकिन वही अपनी उस सेवा के माध्यम से एक भवावतारी बन जाता है। इसी प्रकार से अपन हर चीज में लगा दें। कई बार लोग कह देते हैं यदि मैं नहीं होता तो भगवान का अभिषेक नहीं होता, मैं नहीं होता तो मंदिर नहीं बनता, ऐसे कई चीजों में हम उसमें कर्तव्य बुद्धि जोड़ करके उसके माध्यम से पाप का अर्जन कर लेते हैं। वास्तव में तो उस समय कहना कि ये हमको कार्य मिल गया, इसके माध्यम से हमने अपने पाप की निर्जरा कर ली, पुण्य का अर्जन का हमको ये मार्ग मिला। इस दृष्टि से यदि हम किसी भी कार्य के लिए सोचेंगे तो वो हमारे लिए ही कल्याणकारी होगी। हम भगवान के ऊपर, जिनालयों के ऊपर क्या उपकार कर सकते हैं? उनके ऊपर उपकार करने की भावना भी आना। वैसे ठीक है कि सूत्र में लिखा है परस्पर पक्रहो जीवानाम, तत्पर सूत्र में 5वें अध्याय का सूत्र है। और जो जैन जो ध्वज आदि पर, ध्वज तो पर नहीं, लेकिन एक जैन सिंबल मिलता है, उसमें वहां पर जो लोक का नक्शा बना रहता है, वहां पर लिखा रहता है परस्परोपद्रवो जीवानाम। तो उसका अर्थ क्या है कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर उपकार करता है। उसमें उसकी व्याख्या आचार्य पूज्यपाद महाराज ने की, तो उसमें लिख दिया कि जो सेठ है वो नौकर के ऊपर उपकार करता है। क्या करता है? उसको धन दे करके उसके जीवन में सहयोगी बनता है, और वो नौकर भी सेठ का उपकार करता है। सेठ की आई हुई आपत्ति को दूर करता है, उसको सारी सेवा करके उसकी जो है उसके ऊपर उपकार करता है। तो ऐसा एक दूसरे का परस्पर में उपकार है। यहाँ तक लिखा उसमें गुरु और शिष्य का भी एक दूसरे के ऊपर उपकार है। आचार्य जी तो व्याख्या करते करते यह तक कह देते हैं कि भगवान महावीर का हमारे ऊपर उपकार है, और जो जीव भगवान महावीर के शासन में उनके अनुसार चल रहे हैं उनका उपकार भगवान महावीर के ऊपर। तो कहने में अपन यहाँ पर सूत्र की व्याख्या में इस प्रकार कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर उनके ऊपर कोई उपकार नहीं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हम अपने ऊपर ही उपकार करते हैं। तो यहाँ इस काव्य में जो भगवान की सेवा करने से हमारा अपना ही उपकार होता है। कई बार जो है लोग कहते हैं हमने जीवन भर पूजा की, हमको क्या मिला? ऐसे भाव आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने अभी तक पूजा की नहीं है, आपने उसको भार मान करके जो है समय को निकाला है, और उसका फल थोड़ा बहुत मिलेगा भी तो जाकर के वहां पर भी देव बन जाएंगे, तो वहां पर भी भार उठाएंगे। अभियोग्य जाति के जो देव होते हैं वो वहां पर वाहन आदि कर्मणि प्रवृत्ता, वहां पर जो है आज्ञा पालन करते, ये बन जाओ, ये बन जाओ, कुत्ता बन जाओ। किसी का वाहन कुत्ता भी होता है तो वहां पर वो कुत्ता भी बन जाते हैं। तो
ये भगवान की जो भी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इसीलिए आप लोगों ने वो हिंदी वाला पाठ पढ़ा होगा, जय जय भगवंतो वाला, उसमें आता है कि तुम तो सहज पवित्र, ऐसे कुछ आती ना पंक्तियां कि मैं आपके लिए, तुम पवित्रता हेत नहीं मज्जन ठहरो, आपकी पवित्रता के लिए। कई लोगों की ऐसी भी धारणा हो गई है, लिखने भी लगे हैं, प्रवचन भी करने लगे हैं कि वो भगवान के ऊपर दिन भर में 24 घंटे में धूल चढ़ जाती है, इसलिए भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान आप तो सहज पवित्र हो, आपकी पवित्रता के लिए नहीं, मैं रागादिक मन से मलिन हूं, इसलिए भगवान आपका सहारा लेकर के उस मन को दूर करने के लिए आपका अभिषेक करके मैं अपने ही पाप का प्रक्षालन करता हूँ। ये भाव जब तक नहीं आते हैं तब तक धर्म का जो है स्वरूप या मुक्ति का स्वरूप प्रकट नहीं होता। हाँ, वो जो उनके पास में उनकी विक्रिया के माध्यम से ही कार्य करते हैं, वो विक्रिया के माध्यम से जो है वो उस रूप में ढल करके ही कार्य करते हैं, ये उनका कार्य है ऐसा, उनका जो है उसी प्रकार से परिपाक होता है। तो यहाँ पर अपन ने इस रूप को समझ लिया। अब इसमें एक यशस तिलक शंभु काव्य है आचार्य सोमदेव सूरी का, उसमें कुछ सूत्र दिए हुए हैं, पूरे सूत्र ही हैं उसमें। तो वैसे उसमें 2 सूत्र आते हैं, अयजनो देवानाम, और एक आता है अनध्ययनो ब्रह्माणाम। ये यहाँ पर अब ये सूत्रों में सूत्र छोटे होते हैं और सूत्र में पूरा अर्थ, यदि अपन एक सूत्र को पकड़ें तो पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसको आगे पीछे देखना पड़ता है। जैसे दत्तौर सूत्र के 5वें अध्याय का ही नाड़ो, अब क्या होता है इसका, अणु नहीं होते, ना देवा, देव नहीं होते, ऐसे अर्थ निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसमें पूर्व के देखते हैं, इसमें अयजनो देवानाम, यहाँ पर उपकार का वर्णन चल रहा है, कौन कौन अपने अपने किन किन का उपकार है और उसके उपकार को उर्ऋण होने के लिए कार्य करता है। तो उसमें लिखा है अयजनो देवानाम, यानी जो भगवान की पूजा नहीं करता, वो भगवान के दिए द्वारा 2400 तीर्थंकरों के द्वारा जो उपदेश दिया है उसका जो ऋण है उसको नहीं उतारता। इसलिए प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन भगवान की पूजन करनी चाहिए। अयजनो देवानाम, जो देव 2400 तीर्थंकर है उनकी पूजा नहीं करता, मतलब वो 2400 तीर्थंकरों के ऋण से वो ऋण नहीं होता। फिर दूसरा सूत्र है अनध्ययनो ब्रह्माणाम, जो अध्ययन नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, वो ब्रह्माणाम यानी आदि ब्रह्मा, क्योंकि सबसे पहली बार वाणी इस धरा पर, इस युग में, इस अवसरपणी में खिरी थी, तो वो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव की खिरी थी। इसलिए जो अध्ययन नहीं करता वो आदिनाथ भगवान का ऋण जो अपने ऊपर है उसको नहीं चुकाता। इसलिए प्रतिदिन समय निकाल करके अपने लिए अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये 2 सूत्रों के माध्यम से भी अपन इस बात को अपने जीवन में जो धर्म का जो उपकार है उसको अपन इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इसको लौकिक जगत में भी अपन देखना चाहें तो लौकिक जगत में भी, जैसे आजकल की विडंबना क्या हो गई है कि लोग अपने घर में लिफ्ट से जाते हैं, यानी अपने शरीर को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना चाहते, और उसके बाद में फिर क्या करते हैं, जिम पर जाकर के पैसे दे करके वो वहां पर फिर काम करते हैं। काम ही तो है, जिम में वहां पर काम करते, घर में बोलो कि थोड़ा सा ये कुछ काम कर दो, पीस दो वगैरह, किसी को बोल दो तो क्या कहेंगे, अरे हम क्या करें, और वहां पर जिम में जाकर के देखो तो वहां पर वो कितने भारी भरकम जो है चीजों को उठाते हैं। तो है विडंबना की नहीं है। तो ये जो जितना काम करता है उसका शरीर उतना स्वस्थ रहता है। घर में काम करने वाले, सबसे ज्यादा जो काम करने वाले रहेंगे वो सबसे ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। और ये विडंबना भी है साथ में इसमें कि हम सब लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा काम करते हैं उतने स्वस्थ रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उन जो चीजों से अपन आपको दूर नहीं रख पा रहे। मिक्सर है, ग्राइंडर है, जितनी भी चीजें हैं, सब चीजें हैं, वहां पर हम उन्हीं का ही प्रयोग करते जा रहे हैं जानते हुए भी। तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो इस काम के माध्यम से यहाँ पर जिन भी कार्य को करते हैं उसके माध्यम से अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है। एक पुराने जमाने में एक दर्जी था और उसके लिए उसमें जो सुई लगती थी वो जर्मनी से आती थी।
तो जर्मनी से उसने 2 सुई मंगवाई और 2 सुई आई तो एक सुई उसने अंदर लगा दी और एक को जो है अपने कहीं पर रख लिया। और कुछ महीनों के बाद देखा तो क्या हुआ, जो लगी हुई थी चल रही थी वो बिल्कुल चमक रही थी और जो रखी हुई थी उसके ऊपर जंग चढ़ गई थी। बस यही जो है अपने शरीर के साथ में होता है, जितना अपन उसको संभालेंगे उतना वो बेकार हो जाएगा और जितना अपन उसका प्रयोग करेंगे उतना जो है वो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही धर्म चलता है। तो इसलिए शरीर को जितना अपन चलाएंगे उतना अपना शरीर अच्छा रहेगा। ऐसे ही एक पुराने जमाने में एक 90 साल का व्यक्ति और अपने 50 साल के लड़के के साथ में कुएं से पानी भर रहा था। तो उस समय में जो चाइना के बड़े दार्शनिक हुए हैं कन्फ्यूशियस, उन्होंने कहा उससे वृद्ध से कि तुमको मालूम नहीं अब शहरों में जो है घोड़ों से और बैलों से पानी भरा जाता है, मशीनें भी आ गई हैं और तुम भी अभी इसी में लगे हुए हो। तो वो धीरे से कहता है, धीरे से बोलो हमारा लड़का ना सुन ले, क्योंकि यदि लड़का सुन लेगा तो ये काम करना बंद कर देगा। अभी भी मैं 90 साल का हूं लेकिन 30 साल के लड़के से लड़ने की हिम्मत रखता हूं। और यदि उन बैलों से काम कराया जाएगा तो बैलों को जो है हिम्मत प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी, उनका शरीर अच्छे से काम करेगा, हमारा शरीर काम नहीं करेगा। तो उस समय में भी हमें इसके बारे में विचार किया जाता था कि हमारा जितना शरीर अच्छे से चलेगा, जितना हम काम करेंगे उतना ही हमारे लिए लाभदायक है। और घरों में भी देखा जाता है जो सबसे ज्यादा काम करता है सबसे ज्यादा तारीफ भी उसकी होती है नहीं होती है। और जो लोग बहाने करते हैं उनकी जो है भले ही वो लगे उनके लिए, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं से उनकी निंदा हो जाती है कि देखो कुछ काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करते। तो उनका जो है शरीर भी अच्छा नहीं रहेगा, ये अपन सब लोग जानते हैं। तो इसलिए अपने को यहाँ पर जैसे कहा है कि जितनी जो भगवान की सेवा करता है भगवान के ऊपर कोई उपकार नहीं होता, अपने ही ऊपर उपकार होता है। इसी प्रकार से लौकिक क्षेत्र में भी जो जितना कार्य करता है उसका शरीर भी जो है उसके अपने शरीर के ऊपर ही उपकार होता है और शरीर के माध्यम से धर्म होता है, तो वही अपने ही ऊपर उपकार के रूप में अपन उसको ले सकते हैं। एक बार एक बच्चा था तो स्कूल में पढ़ने वाला और स्कूल के बच्चे सारे साइकिल से उनको कुछ किलोमीटर तक जाना था। तो सारे बच्चे चलने लगे, बीच में कहीं पर रास्ते पर रुकने का भी हुआ, एनसीसी का कैंप जैसा था। तो उसने देखा 20 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद में वहां पर उसने जो बैच लगाए रहते हैं अपने ही इसमें, उस बैच में पीछे वहां पर कील जैसी भी होती लगाने के लिए, कपड़े में लगाने के लिए, तो उसने उसको निकाल करके उसी से अपनी साइकिल पंचर कर दी। क्योंकि सामने ट्रक भी चल रहा था तो उसने सोचा कि चलो अब अपने को साइकिल नहीं चलाना पड़ेगी, अच्छे से बैठ करके अपन जो है ट्रक में चलेंगे। तो उस समय में चला गया, 120 किलोमीटर घूम करके सब लोग आ गए। उसके बाद में फिर वहां पर उनका एग्जाम हुआ। अब एग्जाम हुआ तो उसमें एग्जाम में कुछ चीजें तो ऐसी थी कि जो सामान्य लोग जानते सब कर लेते, लेकिन कुछ चीजें उसमें ऐसी पूछी थी जो रास्ते में घटित हुई। अब वो लगा वहां पर कि अरे मैंने जो है उस समय में अपने हाथों से ही यहाँ पर उसको जो है गाड़ी को पंक्चर करके और अपने ऊपर ही वहां पर कहना चाहिए कि कुठाराघात कर दिया। तो बस ऐसी ही जो है कार्यों में होता है। तो यहाँ इस काव्य के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी अपन इसके माध्यम से दृष्टि दे सकते हैं। एक दिन हमने जब चतुर्मास की स्थापना हो रही थी उस समय कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 4.5 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। यदि 4.5 किलोमीटर पैदल चलेंगे आप तो डॉक्टर ने बताया है कि आपके लिए कोई परेशानियां हार्ट आदि की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यदि नहीं चलते हैं तो नेचुरली अपन धीरे धीरे उसकी जो गिरफ्त में आने वाले हैं। तो इसी के बारे में हार्ट की वार्ता सुनी थी, कहीं पढ़ी थी, हमने उसमें भी सुनाई थी कि हार्ट कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए 24 घंटे चलता हूँ। हार्ट अपना जो है हमेशा पंप करता रहता है, ब्लड को जो है पूरे शरीर में पहुंचाता रहता है। मैं तो तुम्हारे लिए
24 घंटे चलता रहता हूं और तुम मेरे लिए बिल्कुल नहीं चलते हो, ये कब तक चलेगा? ऐसा कब तक चलेगा? मतलब मैं तुम्हारे लिए चलता रहूं, तुम मेरे लिए बिल्कुल नहीं चलो, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हाँ, यदि तुम ये वादा करो कि तुम मेरे लिए कुछ चलोगे, तो मैं भी वादा करता हूं कि तुम्हारे जीवन के अंत तक अच्छी तरह से चलता रहूंगा। तो अपने लिए प्रतिदिन थोड़ा सा, आपके यहाँ तो बहुत सारे जिनालय हैं, आप लोग यही नियम बना लो कि सारे जिनालयों की वंदना करने के लिए हम चले जाएं, तो आराम से आपके 4.5 किलोमीटर की वंदना हो जाएगी और उसके माध्यम से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और अपने यहाँ अपने को ये बात भी ध्यान रखना है कि बिना प्रयोजन के यदि अपन भ्रमण करेंगे तो पाप का अर्जन भी होता है, लेकिन यदि अपना प्रयोजन बना लिया कि हम जिनालय की यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से पाप नहीं बंद होगा, वहां पर आपके कर्मों की निजरा होगी और पुण्य का ही आश्रय होगा। तो कितना अच्छा जो है, अपने धर्म में सब कुछ इतना व्यवस्थित समझाया गया है, उसके माध्यम से अपन अपने शरीर के लिए कर सकते हैं। और एक और दूसरी बात, एक अभी हमने रात्रि भोजन के त्याग के ऊपर एक अभी बनाया था, उसमें एक बात कही है कि एक शरीर का डिटॉक्सिकेशन प्रोसेस होता है। डिटॉक्सिकेशन प्रोसेस क्या कहलाता है कि अपन जो चीजें खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स आदि, जो सब्जियां भी आ रही हैं उनके ऊपर भी कुछ डाला गया है उनको सुरक्षित रखने के लिए, और अन्न आदि में भी वहां पर कीटनाशक आदि उनके ऊपर भी छिड़के जाते हैं। आपको कितना भी आप धो लो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके अंदर उतर ही जाता है। अब वो अंदर उतर जाता है तो अपना शरीर क्या करता है, रात में जब अपन सोते हैं तो 11 बजे से 3 बजे तक यदि अपन उस समय में अच्छे से सो रहे हो, मैंने अच्छी नींद आ रही हो, साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं, साउंड स्लीप करते ऐसा नहीं कि साउंड करते हुए खर्राटे लेते हुए, साउंड स्लीप का अर्थ होता है बहुत अच्छी नींद। तो यदि वो अपनी आ रही है तो उस समय में अपना शरीर उन विषयों को निकाल करके और बाहर निकालने के लिए तैयार हो देता है, छोड़ देता है, बिल्कुल दरवाजे पे ला करके उनको छोड़ देता है। और यदि अपन 11 से 3 तक नहीं सो रहे हैं, जाग रहे हैं उस समय में, तो फिर अपना जो डिटॉक्सिकेशन का प्रोसेस अच्छे से काम नहीं करता। मतलब यदि प्रत्येक दिन जो लोग रात रात में जगते हैं, बच्चे लोग बहुत पढ़ते हैं, वो अपने शरीर को दूषित कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को जिनको अपन समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उनको बता करके उनको जो सुबह उठ करके पढ़ना बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन ट्राई करें तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। अभी एक जो आनंद कुमार जो 30 सुपर 30 वाला जो एक वो है व्यक्ति, उसने बताया कि एग्जाम देने के पहले शाम को 7 बजे के पहले भोजन कर लें और रात में जल्दी सो जाएं, सुबह उठें, सारी बात उसने बताई। और उसने बताया कि सुबह के उठने की आदत अपनी चेंज करना हो तो क्या करना है कि आपको जैसे लगता है कि रात में जल्दी नींद नहीं आती है, तो ठीक है, जब तक नींद नहीं आ रही तब तक जगो, और उसके बाद में सुबह जल्दी उठ जाओ। तो क्या होगा, दिन भर नींद आएगी, लेकिन दिन में सोना नहीं। दिन भर सोएंगे नहीं तो रात को, उस दूसरी रात को जल्दी नींद आ जाएगी। एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, अपने आप अपना जो है रूटीन चेंज हो जाएगा। अपन लोग रात को जल्दी सोने लगेंगे और फिर सुबह भी उठने लगेंगे। तो इसके माध्यम से स्वास्थ्य भी अपने लिए प्राप्त हो सकता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि, अपनी धर्म की दृष्टि से देखें तो ये अपने लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से काव्यों के माध्यम से अपने लौकिक जीवन के लिए भी अपने लिए बहुत सारी प्रेरणाएं प्राप्त हो जाती हैं। स्तोत्र ये निराला, सब दुख तो हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, करता है इंद्र सेवा, जिन राज की मनोहर, है स्वरूप जिन अगम्य, उपकार क्या ज्यों दिन कर, आदर में छत्र ताने,
निज आत्म सुख ही ढाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। जब कभी बिहार आदि में कोई छतरी लेकर के चलता है तो उसके लिए भी थोड़ी छाया तो प्राप्त हो ही जाती है। जो दूर रहता है उसकी छाया प्राप्त नहीं, जो सेवा करता है उसको अपने आप ही वहां पर फल प्राप्त होने लगता है। चलिए अगला 18वां काव्य। कोपेक्षकस्तं क्व सुखोपदेशः। हाँ, यहाँ पर जो आगे आलाकार है वृद्धि का जो है अंक जैसा उच्चारण होगा। कोपेक्षकस्तं क्व, इसमें जो है अंक जैसा निकलेगा। कोपेक्षकस्तं क्व सुखोपदेशः, साचित्यमिच्छा प्रतिकूलवादः, क्वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वम्, तन्नो यथा तथ्यमवे विचन्ते। कोपेक्षकस्तं क्व सुखोपदेशः, साचित्यमिच्छा प्रतिकूलवादः, क्वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वम्, तन्नो यथा तथ्यमवे विचन्ते। कोपेक्षकस्तं क्व सुखोपदेशः, साचित्यमिच्छा प्रतिकूलवादः, क्वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वम्, तन्नो यथा तथ्यमवे विचन्ते। कोपेक्षकस्तं क्व सुखोपदेशः, साचित्यमिच्छा प्रतिकूलवादः, क्वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वम्, तन्नो यथा तथ्यमवे विचन्ते। पढ़िए। हाँ, इस 18वें काव्य में उपेक्षकः त्वं क्व सुखोपदेशः क्व। भगवान जो है उपेक्षक, उपेक्षक जो शब्द होता है, उपेक्षा शब्द जो होता है वो राग द्वेष से ऊपर उठे हुए, राग द्वेष रपणिधानम उपेक्षा, राग द्वेष से ऊपर भगवान जो है उठ चुके हैं, उनको वीतराग कहते हैं। तो वीतराग के लिए विधि विशेषण विशेष रूपेण इतः गतः रागा इति वीतरागः, क्योंकि राग जो है सबसे आखिरी में जाता है। लोक कसाय जो रहती है सबसे आखिरी में जाती है, तो द्वेष पहले चला जाता है। कई ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको जिनको किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन अपने परिवार से, अपने संतान से, अपनी देह से ऐसा जो है राग आखिरी तक बना रह सकता है। तो राग भगवान ने जीत लिया है तो द्वेष तो पहले ही चला गया है। तो ऐसे राग द्वेष से रहित भगवान है, उपेक्षक है, और राग द्वेष नहीं है, फिर भगवान के द्वारा सुख का उपदेश कैसे? यानी कोई राग द्वेष होता तो भगवान के द्वारा जो है अपने लिए किसी को, जैसे राग है, आप सब लोगों से राग है इसलिए आप लोगों के लिए हम यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं, तो
ये जो है भगवान के साथ है, भगवान तो राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, फिर उनका सुख के लिए उपदेश कैसा? और उसके बाद में कह रहे हैं चेतसा इच्छा प्रतिकूलवाद। भगवान की वाणी जो खिलती है, भगवान की इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी भगवान की वाणी खिलती है, सुख का उपदेश होता है, तो ये भी जो है बिना इच्छा के बोलना ही कैसे होता है? फिर इसके बाद में किंवा क्व असो क्व सर्व जगत प्रियत्व क्व, और उसके बाद में बिना इच्छा के भी भगवान की वाणी खिलती है लेकिन फिर भी भगवान को जो है सभी लोग पसंद करते हैं, सारे जगत के लिए प्रिय हैं। और उसके बाद में यहाँ पर इन सब बातों को कह करके कह रहे हैं तत्ते यथा तथ्यम नो अवेविचम। कल जो हमने बात कही थी उसी बात को यहाँ पर कवि धनंजय कह रहे हैं कि हे भगवान, वास्तव में देखा जाए ये सारी बातों को देख करके ऐसा लगता है कि हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते। अवेविचंते यानी हम आपकी वास्तविकता, आपके असली स्वरूप का कुछ भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें विपरीत सी लगती हैं कि जहाँ पर राग द्वेष नहीं है फिर भी भगवान का उपदेश हो रहा है, और उपदेश जो हो रहा है वो बिना इच्छा के हो रहा है, और बिना इच्छा के जब किसी से कुछ कहा जाए उसके बाद में भी सारे लोगों को प्रिय है। ये सारी बातें जो है एक दूसरे से विरोध जैसी लगती हैं, इसलिए भगवान हम आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। अब यहाँ जो भगवान के लिए, भगवान के पास में अभव्य और मिथ्या दृष्टि तो पहुँचते ही नहीं, वहीं पर बाहर ही घूमते रहते हैं, वो वहाँ पर पहुँचते नहीं। और जो भव्य रहते हैं उनमें जात बैर भी हो तो जात बैर होने के बाद में भी वहाँ पर अपन उसमें देखे थे अपन लोगों ने भगवान के जो अतिशय हैं उसमें जात बैर भी अपने बैर को छोड़ देते हैं। तो जब जात बैर आपस में एक दूसरे के बैर छोड़ देते तो भगवान के प्रति कौन बैर रख सकता है? वहाँ पर भगवान के प्रति बैर रखने वाला तो वहाँ पर जाएगा ही नहीं। श्वेतांबर में आता है वहाँ पर कथानक में कि एक जो वृद्धा थी जिसने भगवान महावीर को गोद में खिलाया हुआ था, लोग कहने लगे कि चलो भगवान महावीर के समर्षण आया चलो, तो उसने कहा अरे वो मैंने गोद में खिलाया वो भगवान बन गया, हो कैसे सकता जिसको मैंने गोद में खिलाया। जबरदस्ती ले जाने लगे तो उसने कहते हैं कि अपनी आंखें वहां पर खोल दी। तो ऐसी वहां पर आता है जो भगवान को नहीं पसंद करता वो भगवान के पास जाएगा ही नहीं, तो जो वहां पर सम्यक दृष्टि रहेगा भगवान के प्रति कैसे जो है द्वेष रख सकता है। इसलिए भगवान को जो भी भक्त हैं सम्यक दृष्टि है वो सभी उनके प्रति प्रिय हैं। तो सर्व जगत प्रीतम का इस प्रकार से अपने इसके अर्थ को ले सकते हैं। और भगवान की जो उपदेश होता है वो एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय सबके लिए सुखकारी है। जिनेंद्र भगवान की वाणी में कहीं भी किसी जीव के लिए पीड़ा देने वाली बात नहीं। अन्य जो मतों में भगवान की वाणी बोल करके कहते हैं वहां पर कहीं पर तो वो अहिंसा का उपदेश देते हैं और फिर कहीं पर कह देते हैं कि धर्म के लिए हिंसा भी धर्म ही है, हिंसा नहीं। कहाँ? हाँ, समोशरण में वहां पर जो पहुंचते हैं। वैसे तो ये उपदेश भी आता है कि भगवान की वाणी को सुनकर के किसी ने अनुव्रतों को धारण कर लिया, किसी ने जो है महाव्रतों को धारण कर लिया, कोई ने सम्यक को प्राप्त कर लिया। लेकिन एक जगह तक तो जो है वहां पर मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं। उसके बाद में वहां पर बोलते हैं कि वहां पर जो 12 सभाएं होती हैं वहां पर सभी जो है सम्यक दृष्टि होती है, ऐसा भी सुन रहे। हाँ, वहां पर जो है भव्य कूट है एक, वहां पर समोषण एक जगह होती है, उसके आगे भव्य नहीं जाते, उसके आगे भव्य जाते हैं। तो ये मतलब वहां पर पहुंचते ही नहीं है, ऐसी स्थिति रहती है। तो यहाँ पर अपन कह रहे थे कि भगवान की वाणी में सबके हित की बात है, सुखोपदेश, सभी जीवों के सुख का उपदेश वहां पर है। और वो भी भगवान की वाणी जो होती है उसके लिए कहा जाता है भविभागन बच जोगे वशाय तुम ध्वनि होए सुनी विभ्रम नशाय। कई बार वास्तव में जो सामने वाले लोग रहते हैं वो अपने आप ही खींच लेते हैं, कुछ सोच करके आओ और जो सामने अपने आप ही कुछ का जो कुछ निकल जाता है वो आप लोगों की बात। जैसे अपन यहाँ साधारण रूप से देख रहे हैं कि यहाँ पर सामान्य से भी ऐसा होता है, तो भगवान की वाणी भी वहां पर जो जीव वहां पर उपस्थित रहते हैं उनके भाग्य से ही वहां पर भगवान की वाणी मिलती है। उसके लिए कहा है
जैसे उसमें आता है प्रवचन सार की गाथा है, ठाण निषेध बिहारो नियदेव तेसिम, उपदेश आदि जो है धम्मोपदेशो नियदेव तेसिम अरहंताणम काले मायाचारो व्यक्तिनम। यहाँ पर भगवान की जो जितना भी उनका स्थान होना है, निषद्या है, विहार है, धर्म का उपदेश है, ये सब कुछ यहाँ पर इस प्रकार से होता है। यहाँ पे उदाहरण में जैसे दिया है, वो उदाहरण के लिए आचार्य श्री ने इसको कन्वर्ट करके कि जैसे कि स्त्रियों में माता का जो पन होता है वो स्वभाव से होता है, इसी प्रकार से भगवान की वाणी आदि भी सब कुछ खिड़ती है। इसलिए एक दूसरा उदाहरण दिया है, जैसे बादल के आकार रूप परिणत पुद्गलों का गमन होना, स्थिर होना, गर्जन होना, जलवृष्टि होना पुरुष प्रयत्न के बिना देखी जाती हैं, उसी प्रकार केवली की सारी जो क्रियाएं होती हैं उसमें किसी के कोई वहां पर ऐसा करें ऐसा नहीं होता, वहां पर उनका जो है स्वभाव से ही इस प्रकार का कार्य होता है। और जो भगवान की वाणी खिड़ती है उसमें भी ऐसा कि जिस समय कसाय प्रौढ़ के वहां पर विशेषार्थ में लिखा है कि जब भगवान की वाणी खिड़ती है उस समय में भगवान का मुख जो है बंद रहता है, और महापुराण में लिखा है कि भगवान के मुख से इस प्रकार निकल रही है कि पर्वत की गुफा के अग्रभाग से प्रतिध्वनि निकलती हो, उस प्रकार से भगवान की वाणी निकलती है। तो यही यानी यहाँ पर एक मत ये कह रहा है, एक मत ये कह रहा है। वास्तव में देखा जाए तो हम भगवान के स्वरूप को कुछ नहीं जानते। समंत भद्र स्वामी ने जहाँ भगवान की बिहार के बारे में लिखा है, वहां पर लिखा नवस्तलव पल्लव यन्निवत्वम, पूरा जो है आकाश वहां पर पत्तों से, कोमल जो कमल के पत्ते होते हैं उनसे भरा हुआ आकाश दिखाई देता है। अब इसके माध्यम से ऐसा लगता है कि भगवान का विहार कितने ऊपर होता होगा, या यदि नीचे होता तो कहते कि धरती दिखाई देती है। वो आकाश बोल रहे हैं तो आकाश वैसे है तो आकाश ये भी, लेकिन आकाश तो कभी कहा जाता है कि आकाश पूरे पत्तों से भरा हुआ हो तो वो ऊपर के लिए ही ज्यादा जो है सटीक बैठता है। तो इसलिए भगवान का विहार कितने 4 अंगुल ऊपर होता है कि 5 धनुष ऊपर रहते तो वहां पर होता है। इसलिए वास्तव में इन सब बातों को देख करके कि भगवान हम आपके जो यथार्थ स्वरूप है, आपकी वास्तविकता है, असली रूप का विवेचन करने में समर्थ नहीं हो सकते। यहाँ पर जितनी भी बातें कही गई हैं कि आप राग देश से रहित हैं, तब किसी को सुख का उपदेश कैसे दे सकते हैं, और यदि सुख का उपदेश देते हैं तो इच्छा के बिना कैसे उपदेश देते हैं, और यदि इच्छा के बिना उपदेश देते हैं तो जगत के सब जीवों को प्यारे कैसे हैं। इस प्रकार की सब बातें परस्पर में विरुद्ध होने से हम यही कह सकते हैं कि भगवान हम आपके वास्तविक स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ हैं। आपका जो स्वरूप है उसका ज्ञान, उसका भान जब केवल ज्ञान होगा उसी के लिए हो सकता है। छतमस्त के लिए आपका स्वरूप जो है अचिंतनीय है। ऐसे भाव के साथ में बस यहाँ पर इसका पद्य अनुवाद किया। जब वीतरागी जिनवर उपदेश कैसे सुख कर, इच्छा विरुद्ध कैसे, जनप्रिय कैसे जग भर, न यथार्थता में जानू, हूँ विमुक्त लख नजारा, भविष्य का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, नाकस्य पत्यु परिकर्म रम्यं, नागम्य रूपस्य तवोपकारी, तस्यैव हेतु
तु ससखस्य भानो वृत्तिवृतश्छत्रमिवादरेण कोपेक्षितस्तन्क्व सुखोपदेशः सचेत् किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वम् तन्नो यथा तथ्यमवेविचन्ते अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मन हीन रहे जिनवाणी माता ने सब व्यक्तियों को क्षमा करे प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भावी कर जिनवाणी स्तुति तन की ममता